चैनल स्टडी फिंगर्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का टॉपिक है कारक। ठीक है, इसको काट दो। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है कारक। तो वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो होगी सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट में टॉपिक कवर करेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ फ्रेंड्स बिना कुछ देरी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? कारक है। कारक सॉरी, अगर हम सोचना चाहें कारक के बारे में तो हम कारक के बारे में क्या क्या कह सकते हैं? ठीक है, कारक हम उसको कहते हैं। कारक वे शब्द हैं या चिन्ह होते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कारक के बारे में बोला गया है कि जो कारक वो शब्द होते हैं जो संज्ञा यानी कि नाउन। ठीक है, संज्ञा यानी कि नाउन, नहीं पता तो नाउन देख लो, या सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, या नाउन और प्रोनाउन का सीधा डायरेक्ट रिलेशन वर्ब से कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और वहीं पर अगर हम हिंदी में समझे तो कारक वे शब्द होते हैं जिनका जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया से कराते हैं वाक्य में। ठीक है, ये संबंध बनाते वाले चिन्ह को प्रसर्ग कहते हैं या विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये तो पढ़ी होगी, कारक की विभक्ति पढ़ ली है हमने, 8 की 8 याद कर ली है। ऐसे याद रटते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये हम देखने जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं, कुल 8 भेद होते हैं, और प्रत्येक को अपना एक वरिष्ठ चिन्ह मिलता है। प्रत्येक को अपना एक वरिष्ठ चिन्ह मिलता है। तो देख लीजिए, 8 के 8 चिन्ह यहाँ पर हमें दिखाई गए हैं। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है और संबोधन। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, तो देखो यहाँ पर कर्ता ने यानी कि कर्ता को जब हम डिनोट करेंगे तो उसका जो प्रसर्ग है यानी कि जो विभक्ति चिन्ह है उसको हम ने से डिनोट करेंगे। यानी कि जब भी हमें देखना होगा कि कौन सा कारक आ रखा है, तो जब सेंटेंस में ने आया होगा कि रीना ने खाना खा लिया, तो जो ने है वो कर्ता हो। ठीक है, तो कर्ता ने करम को यानी कि राहुल को डांट पड़ी माँ से। ठीक है, तो ये को हो गया, करम को। करण से के द्वारा यानी कि से के द्वारा, किसी के द्वारा से जब करण हो रहा है उसको हम करण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि के द्वारा, पेंसिल के द्वारा हमने एग्ज़ाम लिखा, मैंने एग्ज़ाम लिखा। ठीक है, तो किसी चीज़ के साथ जब चीज़ हो रही है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, संप्रदान कारक में के लिए को, संप्रदान के लिए को, तो संप्रदान में के लिए, इसके लिए, मैंने इसके लिए पढ़ाई करी, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करी, इस किसी चीज़ के लिए। ठीक है, अपादान से अलग होना, अब यहाँ पर भी से है, करण में भी से है, लेकिन करण में के द्वारा का मतलब होता है कि नहीं, किसी चीज़ के साथ के द्वारा, मैंने उसके लिए। ठीक है, मैंने इसके द्वारा, इसके साथ, इसके होते हुए। ठीक है, और अपादान में से अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना वहाँ पर से, जैसे कि मैंने गार्डन से फूल तोड़ा, तो गार्डन से जो फूल अलग हुआ उसको हम अपादान बोलेंगे। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ये सब शब्द जोड़ेंगे। अधिकरण में पर, अधिकरण में और पर, कि मैंने इस टेबल पर यह चीज़ रखी थी। और संबोधन में हा, हे, अरे, ओ, ये यूज़ होता है। अब देखेंगे मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर में हम सिर्फ देखना चाहेंगे करण कारक को। इसका अर्थ होता है के द्वारा या साधन के रूप में। जैसे चाकू से फल काटना, तो चाकू से हमने क्या किया कि उसके द्वारा हमने फल काटा। अपादान में
अलग होने का मतलब बताता है, जैसे छत से कूदा यानी कि छत से वो अलग हुआ। इसी के साथ जो हमारा कारक है टॉपिक ख़त्म होता है और ये एग्जैक्ट 5 मिनट पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है दी एंड होता है। थैंक यू, बाय बाय।